हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो प्रीवियस क्लास था काफ़ी मज़ेदार था क्लास, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन का मेन पॉइंट जो था वह प्रीवियस क्लास ही था बच्चों। जब कोई फंक्शन का चेन समझ जाए, जी हाँ, फंक्शन का अगर चेन समझ जाए तो डेरिवेटिव करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जी हाँ, बट आज जो मैं बताऊंगा जी हाँ, एक अदर फंक्शन का। जी हाँ, अदर फंक्शन मतलब जैसे आपने अलजेब्रा देखा है, ट्रिगोमेट्री देखा है, जी हाँ बच्चों, और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ बच्चों, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आपने टॉपिक भी पढ़ा था बच्चों। आज मैं उसका डेरिवेटिव सिखाऊंगा। जी हाँ, और काफी मजेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको हम हमेशा ओरिजिन से, जी हाँ, जीरो लेवल से लेके चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका क्लास मजेदार होगा ही और आपको समझ में आएगा ही। तो जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आप और हम मिलके। चलिए, जी हाँ, हम लोग का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ किसका सीखना है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, आईटीएफ। जी हाँ, आप लोग प्रेम से इसको क्या कहते थे? आईटीएफ, है ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, आज हम लोग का यही मकसद रहेगा कि आईटीएफ का डेरिवेटिव कैसे करें, है ना। बट सबसे पहले तो ये जानना है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएशन किसी भी प्रकार का फंक्शन का करें, किसी भी प्रकार के फंक्शन का करें, तो निश्चित तौर पर आपको उसका इनपुट जानना चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, यहां इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो एफ इनवर्स। जी हाँ, एफ इनवर्स मतलब आईटीएफ का ये फंक्शन है बच्चों, एफ इनवर्स, और इसमें जो इनपुट होगा वही आपका क्या होता है? डोमेन होता है बच्चों, जो इनपुट होता है। अर्थात एफ इनवर्स के आगे, जैसे एफ के जगह पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स। जी हाँ, 6 इनवर्स फंक्शन है और 6 इनवर्स फंक्शन का इनपुट क्या होगा? जो हम लोग डालते हैं बच्चों, और वो क्या होता है? डोमेन। और मैंने बार बार समझाया है कि भाई जब भी आप किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का डीसी करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों? उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। जी हाँ बच्चों, ये चीज आपको हम चेन रूल में भी बताए थे बच्चों। किसी भी प्रकार का, एक ही मंत्र है डिफरेंशिएशन का, किसी भी प्रकार के फंक्शन का डीसी करना है, डेरिवेटिव करना है, तो उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में करना होगा, है ना। और इसलिए आपको डोमेन पहचानना होगा। तो जी हाँ बच्चों, आप डोमेन बिल्कुल आसानी से, मैं आपको हर तरीके का टेक्निक बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, जिससे आप डोमेन समझ सको। जी हाँ, देखिए मैं फॉर्म बता दिया। जी हाँ, ये ट्रिक ही है बच्चों डोमेन पकड़ने का। बच्चों क्या कि एफ इनवर्स के बाद जो भी रहेगा यही इसका डोमेन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में आप डीसी कर दोगे, है ना। चलिए, ये बात तो समझ में आई बच्चों। बट आपको इसमें किस आईटीएफ का डेरिवेटिव आपके मेमोरी में रहना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स आईटीएफ का डेरिवेटिव कर सकेंगे, है ना। तो चलिए आपको ये बताएं, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपके मेमोरी में होना चाहिए। और मेमोरी में, है ना, होगा ही। पहला फंक्शन क्या है बताइए? याद कीजिए, साइन इनवर्स। जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स।
और इसका डोमेन देखिए, साइन इनवर्स हुआ एफ इनवर्स के जगह पे, और डोमेन के जगह पे कौन बैठा हुआ है, एक्स, और इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, जी हाँ बच्चों, यही मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी हाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसके ही अगेंस्ट हम लोगों का एक कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है भाई, कॉस इनवर्स एक्स का, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का ही, है ना, जुड़वा भाई हुआ, और जब जुड़वा भाई हुआ तो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप सोचोगे सर डिफरेंस क्या है, तो जी हाँ बच्चों डिफरेंस है, क्या बोले थे याद कीजिए, किसी भी फंक्शन में सी अगर लगा रहे, फर्स्ट लेटर सी हो तो उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, बिल्कुल एक ही चीज, एक ही ट्रिक मेमोरी में रखिए, माइनस लगा दीजिए। देखिए कॉस इनवर्स में पहला लेटर क्या है, सी, तो निश्चित तौर पर माइनस होगा, तो इसका मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए डिफरेंस हो गया, अर्थात साइन इनवर्स एक्स का प्लस होता है और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस होता है ना। फिर आइए हम लोग तीसरा देखें, टेन इनवर्स एक्स, तीसरा फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स एक्स। बताइए इसका डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, अब बताइए इसका जुड़वा कौन होगा, इसका जुड़वा कॉट इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बट जान लीजिए इसमें भी सी है तो इसका मतलब माइनस के साथ होगा, अर्थात -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। जी हाँ, पांचवा आपका डीसी किसका होगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। बताइए सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, जी हाँ 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ये ना। और 6 नंबर इसका जुड़वा क्या होगा, 6 नंबर बच्चों, 6 नंबर इसका जुड़वा क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स, जी हाँ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और इस कॉसेक इनवर्स का पहला लेटर सी है तो इसमें भी माइनस होगा। तो जी हाँ 3 प्लस होता है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ये 3 प्लस, और 3 क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अर्थात कितने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, तो 6 स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रिगोमेट्री कितने फंक्शन होते हैं, तो 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, और उसी का ना इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ये 6 होते हैं, है ना। बट हम लोगों को प्रीवियस क्लास में आईटीएफ नहीं मिलता। प्रीवियस क्लास करने का मतलब है 11th जो आपने पढ़ा होगा, वहां हम लोगों को आईटीएफ नहीं मिलता है, 12th में आके मिलता है। तो निश्चित तौर पर 12th में हम लोगों को इसका कंसेप्ट भी लेना पड़ता है और साथ साथ इसका यूज भी करना पड़ता है ना। तो आज हम लोग कंसेप्ट तो आईटीएफ के चैप्टर में लिए थे बच्चों, बट यहां इसका यूज हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, है ना, डेरिवेटिव कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, जी हाँ बच्चों, ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आईटीएफ का डेरिवेटिव आया है आपके सामने। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर आपको यह भी बताऊंगा कि ये होता कैसे है। आपको कोई क्वेश्चन करते कि भाई इसका डेरिवेटिव जो आपने लिखा ये कैसे होता है बच्चों, जी हाँ इसका भी कंसेप्ट मैं दूंगा। और आपके एग्जाम में भी कभी कभी, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम है 12th का, है ना, फर्स्ट टाइम आता है बच्चों, इसीलिए इसको पूछा भी जाता है बच्चों, और निश्चित तौर पर आप जवाब देंगे। तो चलिए इसका पहले शॉर्ट स्क्रीन लें और फिर जो है हम आपको इसका कंसेप्ट देंगे बच्चों कि कैसे इसके रिजल्ट को लाते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, इस 6 स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से ये रिजल्ट आता है बच्चों, किस तरह से ये रिजल्ट, चलिए किस तरह से रिजल्ट, जी हाँ। और आपने देखा कि 3 इसमें प्लस और 3 इसमें माइनस, अर्थात तीन जो आपने प्लस वाला देखा उसी का माइनस वाला जुड़वा होता है बच्चों। इसलिए हम लोगों को 3 अगर जान ले तो 3
के बदले में जुड़वा का 3 जान जाएंगे, अर्थात 6 जान जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन के रूप में देते हैं, कहेंगे प्रूव दैट, जी हाँ बच्चों, प्रूव दैट कि डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन कौन था, साइन इनवर्स एक्स। प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है आपने कैसे लिखा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये मैं सिखाऊंगा। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पता है आपका फंक्शन क्या है भाई, आपका फंक्शन क्या है, तो जी हाँ, फंक्शन को हम लोग सिंबॉलिक रूप में क्या देते थे, y बराबर fx, और fx आपका फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x। समझना है, आप फंक्शन को किस सिंबल से दिखाते थे, याद कीजिए, y = fx, जिसमें इनपुट x और आउटपुट y, ऐसा ही होता था बच्चों। जी हाँ बच्चों, और वही आपका क्या है, साइन इनवर्स x, अर्थात आपका फंक्शन जो है क्या है, साइन इनवर्स x, है ना। चलिए इसी का डेरिवेटिव प्राप्त करना है, इसी का आपको क्या प्राप्त करना है, डेरिवेटिव। अब देखिए y = साइन इनवर्स x, है ना। तो ये आपको याद होगा, ITF में आपने पढ़ा होगा बच्चों, जी हाँ, कि जब साइन इनवर्स इधर आ जाए तो क्या हो जाता है बच्चों, साइन y = x। जी हाँ, साइन y, समझिएगा, y = अगर साइन इनवर्स x है बच्चों, है ना, और जब इनवर्स को हटाते हैं तो ट्रिगोमेट्री आता है, इनवर्स को हटाएंगे तो क्या आ जाता है, ट्रिगोमेट्री। अब बताइए ये ट्रिगोमेट्री बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, ट्रिगोमेट्री, अर्थात साइन y बराबर क्या बन गया, x। पहले था इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, अब क्या बन गया, ट्रिगोमेट्री, है ना। जी हाँ, अब ये बताइए, ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। चलिए डेरिवेटिव कैसे प्राप्त होता है, किस रिजल्ट के द्वारा प्राप्त होता है, पता है आप लोगों को। जी हाँ, आपको पता है, आपने 11th में भी पढ़ा था, और साथ साथ मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी में भी बताया था। आपको याद है फर्स्ट प्रिंसिपल, जी हाँ, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, जी हाँ, उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल याद कीजिए, f'(x), यही सिंबल था डेरिवेटिव का, और इसी को हम लोग dy/dx कहते हैं, है ना। आप बताइए क्या रिजल्ट लिखते थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx + h माइनस fx/h। याद कीजिए, डिफरेंशियबिलिटी में मैंने कहा था कि ये आपका ओरिजिन है, और जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं सबका डेरिवेटिव इसी लिमिट के तहत निकाला जाता है बच्चों। और इसी का तो आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया था, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक किया था, जिसका इक्वल हुआ था वो डिफरेंशिएबल रहता था, और जिसका इक्वल नहीं होता था वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, है ना। तो ITF, जी हाँ, ITF आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आज हमको मौका है उसका डेरिवेटिव प्राप्त करने का, किसके द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग प्रथम सिद्धांत के ही आधार पर निकाल सकते हैं। आइए अब ये बताइए, जरा सा गौर कीजिएगा, यहां देखिए f'(x), मतलब इनपुट यहां क्या है, x, इनपुट क्या है, x, है ना, और x फॉर्म में आपका फंक्शन है। अगर हम x के प्लेस पर y डाल दें, ध्यान दीजिएगा, x के प्लेस पर क्या डाल दें, y डाल दें, इनपुट बना लें y, समझिएगा, x को हटाए और उसके जगह पे y डालें, तो जहां जहां x था वहां आपको y बनाना होगा। चलिए y बना लिया। अब बताइए इस फंक्शन का इनपुट, इस रूप में इनपुट क्या हो गया, y, है ना। तो निश्चित तौर पर यहां देखिए, यहां इनपुट नीचे रहता था, इनपुट क्या होता था, नीचे, आउटपुट ऊपर। तो यहां जो है f'(y), इनपुट आपका y हो गया, तो dy नीचे और dx ऊपर। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा बात समझिए, dy/dx जो है पलट गया, अर्थात क्या बन गया, dx/dy बन गया बच्चों। अर्थात हम लोगों ने देखिए, आपको क्यों बदला भाई, यहां देखिए, वहां आपका जो ITF था, ये ITF है, ये क्या था, ITF, और ITF में इनपुट x था, आउटपुट y, बट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जब बना लिए तो बताइए इनपुट क्या हो गया, y, और आउटपुट क्या हो गया, x।
इसीलिए चेंज हो गया। तो जी हाँ बच्चों, हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसमें भी हम लोगों ने इनपुट को क्या किया, चेंज किया, अर्थात x के प्लेस पर क्या डाल दिया, y डाल दिया, बस इतना सा काम किया। बस अब आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, अर्थात dx बाय dy, dx बाय dy, कहे dx बाय dy का मान निकल रहा है ना, तो चलिए लिमिट s टेंस टू 0। समझिए जी हाँ, फंक्शन देखिए, फंक्शन में क्या रखा जाएगा, इनपुट के जगह पे y है, y के जगह पे इनपुट रखा जाएगा y प्लस एच। बोलिए क्या होगा, साइन y प्लस एच है ना, माइनस साइन y बाय कितना h। आई बात समझ में, समझिएगा। यहां f का इनपुट क्या है, y प्लस एच, और यहां साइन का इनपुट क्या है, y को हटा के क्या डाल दिए, y प्लस एच, तो क्या बन गया, साइन y प्लस एच। और यहां देखिए एफ वाई है, इसका मतलब है कि आपका इनपुट y ही है, तो साइन y हो गया। अब बताइए, अब इसका आपको लिमिट निकालना है, बिल्कुल आसान हो गया। जहां लिमिट निकालना है तो dx बाय dy इक्वल टू, बताइए, साइन सी माइनस साइन डी, पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 2 cos सी हो गया आपका y प्लस एच प्लस y बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी, अर्थात सी हो गया y प्लस एच माइनस y बाय 2, है ना, और डिवाइड कितना h। ऐसा हो गया बच्चों, ऐसा हो गया। देखिए साइन सी माइनस साइन डी, जी हाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, है ना। अब देखिए ये y और ये y आपका कैंसिल, बताइए क्या रिजल्ट होगा, 2 cos y प्लस y कितना, 2y प्लस एच बाय 2, साइन यहां देखिए h बाय 2, अब बाय कितना h। अब बताइए, याद कीजिए, लिमिट पढ़े होंगे, लिमिट जानते होंगे, याद कीजिए, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बाय h 1 होता है बच्चों। साइन h बाय h मतलब साइन जहरीला होता है बच्चों, कॉस जहरीला नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भाई, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चों देखिए, इसलिए जहरीला नहीं होता है कि कॉस में अगर जीरो रखा जाए, तो वह जीरो नहीं होता है, 1 हो जाता है। या देखिए जीरो रखिए तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जीरो रखिए तो 2y प्लस 0 मतलब 2y हो जाएगा, है ना। बट यहाँ देखिए साइन में 0 रखिए तो 0 बाय 2 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाता है, तो ये तो पूरा लेके डूब जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे h है, ये है तो 0 बाय 0 क्या होता है बताइए, तो याद कीजिए, तो इनडिटर्मिनेट, है ना। जहाँ इसलिए साइन को हम लोग जहरीला कहते हैं, है ना, ये जहर वाला है। जरूरी नहीं है कि हर साइन जहरीला हो, वही साइन जहरीला होगा जिसका एंगल क्या हो जाए, कंप्लीट 0। जी हाँ, जिसका एंगल क्या हो जाए, कंप्लीट 0। जैसे देखिए 2y प्लस एच बाय 2, और ये देखिए इसको हटाना होगा, कैसे हटाएंगे, देखिए जितना एंगल है उतना ही नीचे हो जाए तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता है, मतलब जहर खत्म हो जाता है। बताइए साइन के एंगल में कितना है, h बाय 2, तो डिवाइड कर दिया, और उसी से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर डिवाइड किए उसके लिए तो आपने मल्टीप्लाई किया। जी हाँ बच्चों, और डिवाइड में h है, डिवाइड में क्या है, h है। अब देखिए नीचे वाला h और ये जो बगल वाला h है कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए, अब आपका जहर समाप्त हो चुका है, चलिए 0 डालिए, cos 2y और h के जगह पे 0 बाय 2, और ये तो आपका 1 हो गया। बताइए 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा, cos y, इसका मतलब है dx बाय dy। देखिए ध्यान दीजिएगा, dx बाय dy आपका क्या हो गया, cos y। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, देखिए y बराबर साइन इनवर्स x, मतलब dy बाय dx निकालना है, क्योंकि इनपुट तो x है ना, इनपुट आपका ओरिजिनल जो आपका फंक्शन था,
है ना, पहले ओरिजिनल फंक्शन को हम डुप्लीकेट बना लिए और डुप्लीकेट बना के ये सब काम किए, है ना। अब इसको उल्टा दीजिए, क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स बनाने में उल्टा दीजिए। इसके नीचे 1 है, ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा कॉस वाई, होगा ना। अब बताइए कॉस वाई को साइन में बदलिए, कॉस वाई को किस में बदलिए, साइन में बदलिए। बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है ना बच्चों। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, है ना, साइन स्क्वायर वाई। अब तो आपके पास बिल्कुल है ही, साइन वाई बराबर क्या है भाई, साइन वाई बराबर क्या है, एक्स। तो बताइए क्या होगा, साइन वाई के जगह पे अगर एक्स लिख देंगे तो ने आ गया हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आपके पास जो आईटीएफ है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, उसको लाइए, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाइए। और जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल में इनपुट के रूप में हमेशा एक्स डाला जाता है, बट उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि आपने रिवर्स किया है, इसीलिए एक्स के जगह पे क्या इनपुट करेंगे, वाई, और तब वाई फॉर्म में निकालेंगे। और वाई फॉर्म में निकलने का मतलब है dx बाय dy निकाला, बट आपको dy बाय dx निकालना है ना, तो अंतिम में उसको उल्टा के dy बाय dx बना लीजिए और बिल्कुल आपका किसका डीसी निकल गया, तो साइन इनवर्स एक्स का, है ना, साइन इनवर्स एक्स का। तो यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी आईटीएफ का डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं ना, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है। जहां बच्चों तो समझ गए होंगे, काफी मजेदार है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी हां, आइए। तो निश्चित तौर पर साइन इनवर्स एक्स का आपको सिखा दिया, तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का आपसे हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आपसे निश्चित होगा। जी हाँ बच्चों, निश्चित। अब चलिए, अब हम लोग कोस इनवर्स एक्स जो है आप खुद से, जी हाँ, खुद से डिराइव करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग निश्चित तौर पर, है ना, उसका डेरिवेटिव प्राप्त कर पाएंगे बच्चों। एक कहावत है बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो। जी हाँ बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बच्चों, सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। और निश्चित तौर पर आप लोग मेहनत करोगे। जी हाँ बच्चों, तो आइए इसीलिए आपके लिए छोड़े कि आप निश्चित मेहनत करोगे। तो चलिए दूसरा डेरिवेटिव देखते हैं, tan इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, tan इनवर्स एक्स, जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। बताइए, प्रूफ कीजिए कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ। अब आप चुटकियों में इसको बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अब हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ गए हैं प्रीवियस प्रॉब्लम के साथ। जी हाँ, y बराबर क्या मानते हैं फंक्शन को, fx, और fx आपका क्या है, tan इनवर्स एक्स। तो ये तो आईटीएफ है, ये क्या है, आईटीएफ। इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे ट्रिगोमेट्री में। चलिए, ट्रिगोमेट्री में चेंज करेंगे, tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan y बराबर x। अब देखिए, दोनों में अंतर समझ रहे हैं, यहां इनपुट x काम कर रहा है, यहां इनपुट y काम करने लगा, उल्टा हो गया बच्चों। अच्छा, अब बताइए आप फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिखते हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो हमेशा, है ना, इनपुट x के रूप में लिखा जाता है। तो लिमिट s टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय क्या लिखते हो, h। और यही आपका dy बाय dx है। क्या है, dy बाय dx। बट आपका काम इससे चलने वाला नहीं है ना, ये तो इसके लिए हुआ। हम लोग इसको नया फंक्शन बना चुके हैं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। निश्चित x के जगह पे हटा के क्या डालते हैं, y इनपुट रूप में, है ना। लिमिट s टेंस टू 0, बताइए क्या होगा, fy प्लस h माइनस fy बाय कितना बच्चों, h,
है ना। और ये आपका क्या होगा बताइए, ये भी तो उलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा dx बाय dy। क्या हो जाएगा बच्चों, dx बाय dy। क्यों, क्योंकि बार बार कह रहे हैं इनपुट यहां x था तो x नीचे था, और यहां इनपुट y है तो y नीचे है ना। अब चलिए dx बाय dy बताइए, अब इस फॉर्म में फंक्शन को रखना है, तो बताइए इस फॉर्म में इनपुट का रूप क्या लिया हुआ है, y प्लस एच, तो y के जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस एच, क्या होगा 10y प्लस एच माइनस fy मतलब 10y होगा ना बच्चों। अब y कितना h। अब बस छोटा सा काम है कि इसका अगर आप लिमिट निकाल लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट निकालने के लिए 10 को किस में चेंज करना होगा, साइन और कॉस। तो साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा, 10 थीटा बराबर होता है ना बच्चों। हाँ, अब माइनस 10y को भी साइन y बाय क्या कहोगे, कॉस y, है ना। अब बाय कितना बच्चों, बाय h है। अब बताइए अब क्या करना चाहेंगे, तो बच्चों प्लस और माइनस करना है ना। जहाँ प्लस और माइनस करना है, चलिए वो भी कर लेते हैं। अर्थात dx बाय dy इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। समझ रहे हैं। आइए जी हाँ, अब बताइए एलसीएम क्या होगा, दोनों का कॉस होगा भाई, दोनों का कॉस होगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, कॉस y प्लस एच इंटू कॉस y, है ना। अब बताइए ये देखिए, इसका क्रॉसिंग इधर से, इसका क्रॉसिंग इधर से, अर्थात क्या हो जाएगा, साइन y प्लस एच इंटू कॉस y माइनस, फिर चलिए ये यहां आ जाएगा तो कॉस y प्लस एच इंटू साइन y, है ना। दोनों का एलसीएम लेके माइनस कर दिए बच्चों, आप बाय कितना h, है ना। आप बताइए लिमिट s टेंस टू 0। आपको पता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, याद कीजिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था, आपने पढ़ा है, कॉस ए इंटू साइन बी। बताइए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, याद है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, यही ना होता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। जी हाँ, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपने देखा है ट्रिगोमेट्री में। तो चलिए साइन ए के जगह पे y प्लस एच, अब बी के जगह पे y है, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी के जगह पे y। अब बाय देखिए बच्चों, ये भी कॉस जो नीचे वाला है ये नीचे है, h भी नीचे है, तो ऐसा करोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, h इंटू कॉस y प्लस एच। आ रही बात समझ में। जहाँ ये जो h है नीचे ही है और ये कॉस भी नीचे है, तो दोनों को साथ कर दिए, है ना। चलिए y और y कैंसिल। देखिए आपका जहर आ चुका है। जी हाँ, जहरीला पार्ट किसको समझते हैं, साइन h, साइन h, है ना। और इसके जहर को झाड़ने के लिए डिवाइड में h होना चाहिए, वो तो हमारे पास है ही। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, वरना देखिए साइन h बाय h है ही, है ना। अर्थात ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, साइन h है बाय h और इंटू h कर दे, है ना। बाय h भी कर दिया, इंटू h भी कर दिया, और ये h तब कुछ नहीं किए, है ना, h नीचे ही रह गया, है ना। कॉस y प्लस एच इंटू कॉस y इंटू कॉस y, ठीक है। अब बताइए h और h आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ऐसे भी इसके साथ ले लेते तो समाप्त हो जाता, वरना अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो भी समाप्त हो जाएगा, है ना। जी हाँ, मैथमेटिक्स का तो यही गुण है बच्चों, है ना। जैसे भी हो हम लोग कर सकते हैं, रूल सही होना चाहिए। dx बाई dy। अब बताइए ये वन कॉस y प्लस 0 इंटू कॉस y, है ना, क्योंकि जहां h होगा वहां तो आपको 0 रखना होगा। ये बताइए, ये देखिए y प्लस 0 तो y ही होगा ना, कॉस y। बताइए dx बाई dy क्या हो जाएगा भाई, कॉस y तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर y, है ना। और 1 बाय कॉस स्क्वायर y हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर y, है ना। क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर y। अब ये बताइए, आपने dx बाय dy निकाला, लेकिन आपको निकालना क्या है, dy बाय dx। देखिए
डी वाई यही है ना आपका y है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बस उल्टा देना है भाई, उल्टा देना है। चलिए उल्टा देते हैं हम लोग, चलिए यहाँ कर देते हैं dy बाई डी एक्स। बताइए सेक स्क्वायर y उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक स्क्वायर y होगा कि नहीं। और आपको सेक स्क्वायर को चेंज करना होगा 10y में, तब ना आप x में ला सकते हैं। तो आप तो बहादुर हो, आप तो बहादुर हो ट्रिगोमेट्री का, है ना। क्यों बहादुर हो भाई, सेक स्क्वायर को बिल्कुल आसानी से आप 10 में बदल सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर y, है ना। अब ये बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर है y और 10 स्क्वायर y, बताइए 10y का मान कितना है, 10y का मान बताइए x, 10y का मान क्या है, x है। तो बताइए कि ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आ गया जी हाँ, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या निकल गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, थोड़ा सा तो ये कम्प्लेक्स हो ही जाता है, क्योंकि आप ओरिजिन का, जी हाँ, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप सीख रहे हो, है ना। और जब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कर लिया तो निश्चित तौर पर इसी का तो जुड़वा है कौन, कॉट इनवर्स एक्स, है ना, वो भी हो जाएगा बच्चों। इसी प्रोसेस के द्वारा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे वो भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे। आइए जा बच्चों, तो निश्चित तौर पर आपसे कॉट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा, है ना। और इसी के लिए तो आप ही लोग के लिए तो मैंने कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ बच्चों, और वो आपसे होगा निश्चित तौर पर। आइए अब हम लोग सेक इनवर्स का देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स का देखते हैं बच्चों। चलिए सेक इनवर्स एक्स का देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स का, क्योंकि 3 अगर हम सीख जाते हैं तो छबो जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, छबो फंक्शन का हम लोग बिल्कुल ट्रिक से निकाल सकते हैं, समझ के निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए हमारा सेक इनवर्स एक्स है भाई, सेक इनवर्स एक्स, और इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए क्या लिखा था, 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही ना जानना है कि ये मैंने कैसे लिखा, है ना। अब बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, बिल्कुल आसानी से प्रूफ करेंगे। आइए बताइए क्या मानते थे, y इक्वल टू एफ एक्स, और आपका एफ एक्स फंक्शन क्या है, सेक इनवर्स एक्स, है ना, यही फंक्शन है। बताइए ये आईटीएफ है, इसको ट्रिगोमेट्री बनाइए, बस इधर ले आइए, सेक y बराबर क्या हो गया, x हो गया, है ना। और आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का रिजल्ट आपको पता ही है, क्या है बोलिए, बताइए। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, जहां एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय क्या एच, ये होता था, जो कि आपका dy बाय डी एक्स है, जो कि क्या है, dy बाय डी एक्स। अब क्या करते थे बताइए, इनपुट को हटा के, इनपुट जो x था उसको हटा के इनपुट y डालते थे, लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ चलिए यहाँ भी डालिए y प्लस एच माइनस एफ वाई, अब बाय कितना h। अब बताइए ये भी उलट जाता था dx बाय dy, क्यों ना उल्टे, मैं बार बार कर रहा हूं, इनपुट यहाँ x था, यहाँ इनपुट y है ना। अब चलिए अर्थात dx बाय dy अब हम लोग निकाले। चलिए लिमिट s टेंस टू 0, बताइए इस f का मतलब फंक्शन का इनपुट यहाँ y प्लस एच है। चलिए y प्लस एच सेक में डालिए, सेक y प्लस एच, यहां देखिए एफ वाई क्या हो जाएगा, सेक वाई बाय कितना h, है ना। आप बताइए लिमिट s टेंस टू 0, सेक को किसमें चेंज करना होगा, कॉस में। तो बताइए 1 बाय कॉस होता है क्या, है ना, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, सेक y बराबर 1 बाय कॉस y,
बाय कितना हो जाएगा बच्चों, h, है ना। अब चलिए लिमिट s टेंस टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों फिर एलसीएम लेंगे, cos y प्लस एच इंटू कॉस वाई, है ना, cos y प्लस एच इंटू कॉस वाई। बताइए ये यहां आ जाएगा cos y माइनस cos y प्लस एच, है ना। अब बाय कितना भाई साहब h, ठीक है। अब बताइए cos c माइनस cos d, नहीं cos c माइनस cos d। चलिए लिमिट s टेंस टू 0 dx बाय dy, यही निकाल रहे हैं, dx बाय dy निकाल रहे हैं, बाद में हम लोग उल्टेंगे। तो चलिए cos c माइनस cos d, पता है cos c माइनस cos d ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, जी हाँ बच्चों, -2 sin c प्लस डी, c मतलब हो गया y और d हो गया y प्लस h, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब c हो गया y और माइनस डी, डी देखिए दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एच बाई 2। अब बाय कितना, बाय कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई। देखो बच्चों एक और बात कर लो, ये जो h है ये तो दोनों भाई भाई है, क्योंकि दोनों नीचे में डिवाइड में है, तो दोनों ये h यहां लिख दो, है ना, इसके डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ -2 साइन, देखो 2y प्लस एच बाई 2, और यहां देखो y y कैंसिल माइनस एच बाई 2, जी हाँ ये हो गया। अब सोच रहे होगे सर साइन डबल आ गया है, इसका मतलब डबल दोनों जहर है क्या, क्योंकि साइन को तो हमने जहर कहा था, लेकिन एक चीज बोला था, अगर साइन का एंगल कंप्लीट एंगल 0 हो जाए तभी वह जहरीला है, वरना जहरीला नहीं है। अगर यहां 0 रखोगे तो 2y प्लस 0 क्या 0 होगा, नहीं, इसलिए ये जहरीला नहीं है साइन, ये वाला है, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा। तो जी हाँ उसका जहर हम लोग साफ कर सकते हैं, है ना, समाप्त कर सकते हैं, अर्थात आगे वाला जो साइन है यह जहरीला नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। अगर कोई, जी हाँ कोई जीव जंतु अगर जहरीला नहीं है होता है तो हम लोग उसको बिल्कुल नहीं मारते हैं, है ना। और अगर कोई जहरीला होता है या तो हम हट जाते हैं या उसको मार पीट के भगाते हैं बच्चों। वही चीज यहाँ भी है, जो जहरीला है जैसे आपका साइन माइनस एच बाई 2 जहरीला है। क्या जहरीला, इसको जहर कैसे खत्म करोगे, तो जितना एंगल में है उतने से डिवाइड करेंगे, नहीं, और उसी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा बाय एच कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब बताइए आपका +2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल अच्छा नहीं लगता है ना, जहां ऊपर बाद में हम लोग माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, है ना। अच्छा h और h कैंसिल कर दीजिए। अब चलिए 0 रखेंगे, बताइए माइनस रह गया और 0 रखेंगे तो 2y बाई 2 कितना, 2y प्लस 0 बाई 2 कितना y हो जाएगा, और ये आपका 1 और ये आपका -1, ये तो 1 हो गया, ये -1। नीचे देखिए कॉस, बताइए y प्लस 0 y और कॉस y, यही होगा ना। अब बताइए माइनस माइनस को तो आप खुद से क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, नहीं। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल आसान हो गया। अब बताइए 1 बाय कॉस y, ध्यान दीजिएगा, एक कॉस, 2 कॉस है ना, एक कॉस कर दीजिए, ये तो माइनस और ये माइनस, आपका प्लस हो जाएगा। 1 बाय कॉस क्या कहेंगे, सेक y कहेंगे कि नहीं, 1 बाय कॉस सेक y, तो एक कॉस y खत्म हो गया, और एक साइन y और एक कॉस y, साइन y बाय कॉस y क्या लिखेंगे, बताइए, tan y, डबल ना है कॉस, है ना, डबल कॉस है, इसलिए हमने क्या किया, एक कॉस को सेक बना लिया और एक कॉस को साइन के साथ दे दिया, तो tan हो गया। अब बताइए उल्टा दीजिए, क्योंकि आपको dy बाय dx चाहिए, तो चलिए इसको उल्टाइएगा, तो ऊपर 1 नीचे आपका क्या हो जाएगा, सेक y इंटू tan y, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, अब बताइए सेक y तो अच्छी बात है, सेक y रहने दीजिए, क्योंकि आपका फंक्शन ही सेक y है ना। tan y को क्या सेक में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, tan को
सेक में क्या लिखते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। जी हाँ, टेन थीटा अगर ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, नहीं। तो जी हाँ, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब बिल्कुल आसान हो गया। सेक वाई का रिजल्ट लिख दीजिए, सेक वाई इक्वल टू एक्स, है ना, और रूट अंडर सेक वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताइए डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या निकल गया, सेक इनवर्स एक्स का 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकल गया ना। क्या आप इसके जुड़वा भाई को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं और बिल्कुल टेक्निक से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो भी हम प्लस वाला निकाले उसी थ्रू क्या निकलेगा, माइनस वाला, क्योंकि सिर्फ माइनस उसमें आ जाता है बच्चों, है ना, माइनस आ जाता है। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग किसी भी आईटीएफ, स्टैंडर्ड आईटीएफ का जो डेरिवेटिव होता है वह फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला जाता है। बट हम लोग कम्प्लेक्स फंक्शन का जब डेरिवेटिव सीखेंगे बच्चों, बड़े बड़े फंक्शन का आईटीएफ का डेरिवेटिव सीखेंगे, तो इसी 6 का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम कोशिश किए ऑरिजिन सिखाएं, और ऑरिजिन जब आप सीख लोगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आपसे बात करेंगे। अब आपका क्या काम है, जी हाँ बच्चों, आज का आपका क्या काम है, जो हमने तीन हमने बताया आपको, इस 3 को के आधार पर उस 3 का जो निगेटिव वाला है वो आपको निकालना है ना। और खुशी होगी जब आप खुद से निकालोगे, खुद के मेहनत से निकालोगे, क्योंकि मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि मेहनत जो है बच्चों करने पर बड़ा आनंद आता है, और निश्चित तौर पर आप लोग मेहनत करोगे और तब ही सफलता शोर मचाने जा रही है। जी हाँ, तभी सफलता शोर मचाएगी। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर आपको नए जज्बे, नए जुनून के साथ आपको बड़े से बड़े आईटीएफ का डेरिवेटिव सिखाऊंगा बच्चों, बड़े से बड़े आईटीएफ। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन था, जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फंक्शन था जो कि मैंने आपको बताया, और इस छबो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके मेमोरी में बिल्कुल बैठ गया होगा। जी हाँ, बैठ गया होगा, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कम्प्लेक्स आईटीएफ का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।